नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा आत्मयान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तुलसी विवाह के दिन कर लें ये 5 उपाय। शादी में आ रही हर अड़चन होगी दूर, दाम्पत्य जीवन में भी आएगा जबरदस्त बदलाव। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से शादी संबंधी कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जो कोई भी ये शुभ कार्य करता है, उनके घर में जल्द ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से बीतता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। अतः जिनके यहाँ कन्या नहीं है, वो 23 नवंबर को तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य कमा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों की कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, वे भी जल्द ही दूर हो जाएंगी और कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न कराने के बाद तुलसी के पौधे और शालिग्राम को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। तुलसी विवाह के दिन आजमाएं ये उपाय। अगर आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड्डरहचन आ रही है, तो उन अड्डहाचनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको 5 तुलसी दल लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो आज के दिन एयूएम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर और थोड़े से दूध मिश्रित जल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सारा सामान किसी सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़े को अपनी संतान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दे दें। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके शादीशुदा जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, तो आज के दिन आप दोनों को मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। तुलसी विवाह का महत्व। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो, तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। इस दिन भगवान श्री हरि की खास तरह से पूजा की जाती है। आप भगवान विष्णु को भोग में ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का भी इस दिन खास ख्याल रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन दिन क्या करें और क्या नहीं। देव उठनी एकादशी पर बनाएं ये भोग श्री नारायण और माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें काफ़ी प्रिय हैं। इसलिए इस दिन उन्हें सफ़ेद रंग के भोग चढ़ाए जाते हैं। देव उठनी के दिन भगवान विष्णु को आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं। पेड़े दूध से तैयार किए जाते हैं और इसे आसानी से कम समय में बना जा सकता है।
सामग्री: खोया, घी, चीनी, इलायची पाउडर। विधि: भोग के लिए पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले खोया बनाना है। इसके लिए दूध को उबालते हुए लगातार चलाते रहे जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए। अगर मार्केट से खोया लेकर आए हैं तो एक पैन में घी और खोया को एक साथ डालकर भूनें। जब तक मिक्सचर से महक आने लगे तो गैस बंद कर दें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी डालकर मिलाएं। अच्छी तरह मिला लेने के बाद इसे अपनी पसंद का आकार दें। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह 2023 कब है? देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 30 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह 2023 मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:08 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। इस त्योहार में भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा अवस्था के बाद जागते हैं और पुनः संसार के पालन पोषण में लग जाते हैं। लोग इस दिन को विष्णु भगवान के जागने की उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस दिन घरों में गन्ना पूजन और तुलसी विवाह भी होता है। आज भी गांव और शहरों में देवउठनी एकादशी के दिन फलाहार बनाकर ब्राह्मण और रिश्तेदारों के घर बांटते हैं। इस त्योहार के लिए आज हम 2 खास रेसिपी लाए हैं। इसे आप फलाहारी या प्रसाद के लिए बनाएं और लोगों में बांट सकते हैं। लड्डू और काजू रोल की यह सरल रेसिपी से आप बहुत कम समय में फलाहारी बना सकती हैं। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। देवउठनी एकादशी के लिए बनाएं काजू मिठाई। काजू मिठाई बनाने के लिए सामग्री: 1 कप काजू, 2 कप दूध, स्वादानुसार चीनी आधा कप, नारियल पाउडर, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच। काजू मिठाई बनाने की विधि: एक पैन में मूंगफली को डालकर भून लें और छिलका उतारकर पीस लें। अब मखाना को भी घी में भून लें और मिक्सर जार में डालें। नारियल पाउडर को भी थोड़ा आंच दिखाकर भून लें। मूंगफली, नारियल और मखाना को जार में डालकर अच्छे से पीस लें। अब एक पैन में घी डालकर गर्म करें और उसमें बादाम पाउडर को सुनहरा होने तक भून लें। भूनने के बाद उसे एक बड़े परात में रखें और उसमें पीसे हुए सामग्री को डालकर मिला लें। चीनी पाउडर और घी डालकर मिश्रण को मिक्स करें। सभी को मिलाने के बाद हाथ में थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर गोल गोल लड्डू बनाएं और खाने के लिए सर्व करें। तुलसी विवाह के दिन कर लें यह उपाय, मिल जाएगा मनचाहा जीवन साथी। अयोध्या के ज्योतिषी से जानें। सब अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल की राम बताते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर प्रारंभ हो रहा है। सर्वेश श्रीवास्तव, अयोध्या। सनातन धर्म में कार्तिक का माह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने कई बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं, तो वहीं इस महीने पड़ने वाली एकादशी तिथि काफ़ी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी तिथि से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी देवउठनी एकादशी के अगले दिन सभी शुभ अथवा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह काफ़ी विधान है। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कब है तुलसी विवाह और ज्योतिष गणना के मुताबिक इस दिन कुछ उपाय करने से व्यक्ति शीघ्र ही विवाह की योग्य बनते हैं।
तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। भूलकर भी न तोड़े तुलसी के पत्ते। पंडित योगेश कुकरेती ने बताया कि देव उठनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि देव उठनी एकादशी तिथि के दिन तामसिक और चावल खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन मांस, मंदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। तुलसी विवाह करवाने से मिलता है। ये लाभ देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागने पर श्रीहरि का पूजन होता है और अगले दिन शालिग्राम स्वरूप उनका तुलसी से विवाह करवाया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख आदि में वृद्धि होती है। इसी के साथ ही लक्ष्मी नारायण व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बताया जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से इंसान को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। करें ये उपाय अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं और आप अपना जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद चुनरी को अगले दिन संभाल कर रखना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनचाही जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इन सामग्री को विष्णु जी अर्पित करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, केसर, गुड़ और चना की दाल को एक पीले कपड़े में बांधना चाहिए और इन सभी सामग्री को विष्णु जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह की योग्य बनते हैं। इसके अलावा तुलसी विवाह के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद यह श्रृंगार किसी सुहागन स्त्री को दान देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक नया वीडियो में। बहुत से लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नवीन वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।